बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। अंडर द रूफ ऑफ फिजियोज हब, द बेस्ट फिजियो इन योर सर्विस। जी व्यूअर्स, आज की ये वीडियो स्पेशली ये डीपीटी के फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए जो कि फ्रेशली ग्रेजुएट्स हुए हैं, ये उनके लिए है कि वो एक पोस्ट ऑपरेटिव नी जॉइंट को कैसे असेस करेंगे और ट्रीट कैसे करेंगे। आज हमारे पास एक केस स्टडी है और ये केस स्टडी फ्रैक्चर पटेला की है। अराउंड 3 मंथ्स बैक ब्रदर का फ्रैक्चर हुआ है पटेला का। उसकी ओपन सर्जरी हुई है विद द हेल्प ऑफ टेंशन बैंड वायरिंग आज से 3 माह पहले। और 3 माह के बाद इनको स्टिफनेस आ चुकी हुई है, घुटने के अंदर पेन है, प्रॉपर चल नहीं पा रहे। और इसकी रिहेबिलिटेशन के लिए ये हमारे पास फिजियो सब हमारे क्लिनिक रावाली में आए हैं। तो आज हम आपको सबसे पहले इसकी एग्जामिनेशन करके दिखाते हैं कि आप एग्जामिन कैसे करेंगे। एग्जामिनेशन के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप इसको नेकेड करेंगे। और एग्जामिनेशन के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप बोथ लेग्स को, बिकॉज आपने हेल्दी सब्जेक्ट को, हेल्दी लेग को कंपेयर करना है विद अफेक्टेड लेग। ठीक है, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से आई थिंक सफिशेंट एरिया एक्सपोज हो चुका है टू मेक अ कंपैरिजन। ओके, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी एग्जामिनेशन करते हैं तो सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन में हमें क्या क्या नज़र आ रहा है। ऑब्जर्वेशन में जैसे कि आप नोट कर सकते हैं, एक सर्जरी का स्कार मार्क है जो कि लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन है अराउंड द फ्रंट ऑफ पेटल्ला। दूसरी साइड पे देखें तो वो बिल्कुल हेल्दी है। इस साइड को देखें तो हमें नी स्वोलन नज़र आ रहा है और स्वेलिंग के साथ हमें कुछ और एक्स्ट्रा डिफॉर्मिटी नज़र नहीं आ रही। नंबर 3, हमने टेम्परेचर चेक करना है और टेम्परेचर ऑलवेज हैंड की डॉर्सम के साथ चेक करेंगे कि टेम्परेचर नॉर्मल है। जी बिल्कुल टेम्परेचर नॉर्मल है। ठीक है, और इसके अलावा आप देखेंगे कि आपको एक्स्ट्रा स्कार मार्क तो नहीं मिल रहा, किसी किस्म की रेडनेस तो नहीं मिल रही या इन्फ्लेमेशन के बाकी साइंस तो नहीं मिल रहे। इसके अलावा एक बड़ी विजिबल इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है, वो है क्वाड्रिसेप मसल की वीकनेस। ये जिसे हम डिसयूज वीकनेस भी कहेंगे कि ये वाला क्वाड्रिसेप्स थिन हो चुका हुआ है, कमज़ोर हो चुका हुआ है एज़ कम्पेयर टू द लेफ्ट वन जो कि हेल्दी है। ये नॉर्मल नज़र आ रहा है, ये स्वोलन है, इसका मसल वीक हो चुका हुआ है, सर्जरी का मार्क है और रेडनेस नहीं है किसी किस्म की। पेन के साइंस वैसे मूवमेंट के साथ हम बाद में चेक करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप है ऑब्जर्वेशन के बाद वाला। हमने चेक करना है ऑब्जेक्टिवली रेंज ऑफ मोशन को। रेंज ऑफ मोशन में पटेला भी चेक होगी और नी जॉइंट भी, और बाद में मसल स्ट्रेंथ चेक होगी, क्वाड्रिसेप्स की भी, हिप फ्लेक्सर्स की भी, हैमस्ट्रिंग्स की भी अराउंड द नी जॉइंट। तो सबसे पहले पटेला की मूवमेंट चेक करते हैं। मूवमेंट चेक करने के लिए आप अपनी जस्ट इन 2 फिंगर्स का यूज़ करोगे, इंडेक्स फिंगर एंड थंब, इसको दोनों पोल्स पे रखोगे, पटेला को पालपेट करोगे और पालपेट करने के बाद जैसे कि अगर मैं इसे टच भी करता हूँ तो ब्रदर को पेन है, पेन की वजह से उस पेन्स के एक्सप्रेशन भी आ रहे हैं। तो लें जी, ये मूवमेंट अगर मैं करना चाह रहा हूँ तो कैमरे में होपफुली क्लियर हो रही होगी कि वेरी लिटिल मूवमेंट है जो कि स्टिफ है, मेरे ज़ोर लगाने पे भी पटेला मूव नहीं कर पा रही। अच्छा, ये इसकी साइडवेज मूवमेंट है और इसी तरह से इसकी अप एंड डाउन मूवमेंट के लिए इसका अपर एंड मिडल लोअर पोल, इसके ऊपर भी अगर ऐसे मूवमेंट चेक करना चाहें तो मैं अगर अप साइड से पुश करूं तो पटेला शुड हैव टू मूव डाउनवर्ड, जो कि ये डाउनवर्ड लेस हो रही है। लेकिन अगर हम हेल्थी साइड पे देखें तो ये देखें पटेला की मूवमेंट विजिबल है। नंबर 1। अच्छा, अब जी नी जॉइंट है जिसमें टिबियो जो फिमोरल जॉइंट है, इसके लिए सबसे पहले पेशेंट की एक्टिव रेंज चेक करते हैं। जी ब्रदर, इसको बेंड कीजिएगा, दैट्स इट। ठीक है, इसके आगे कर पा रहे हैं? ठीक है, ये इसकी पेशेंट की एक्टिव मूवमेंट थी, लेकिन इसके साथ ही अगर हम पैसिव मूवमेंट को चेक करना चाहें, नो, पैसिव पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पेशेंट को पेन है, पेन की वजह से मसल गार्डिंग भी हो रही है और नी जॉइंट स्टिफ भी है, मूवमेंट अलाउ नहीं कर रहा, रेजिस्टेंस हमें हार्ड मिल रही है। ओके, नीचे जाने दें, रिलैक्स करें। ठीक, अब इसके साथ अगर हम मसल स्ट्रेंथ चेक करना चाहें तो सबसे पहले मसल स्ट्रेंथ में हम हिप फ्लेक्सर्स और क्वाड्रिसेप्स की कंबाइंड जरा स्ट्रेंथ चेक करते हैं। ब्रदर टांग उठा के दिखाइएगा। अब जितनी मसल वीकनेस है, पेशेंट अनएबल टू
डू अ SLR. ओके, रिलैक्स. आप नी को स्लाइड करें. अच्छा, ये जो स्लाइडिंग मूवमेंट है ये हैमस्ट्रिंग की पावर शो कर रही है, नी फ्लेक्शन. ठीक है, आप स्ट्रेट करें. अब जो स्ट्रेट मूवमेंट है ये नी की एक्सटेंशन मूवमेंट है, टीबिया की. इसमें भी वीकनेस है. अगर हम रेजिस्टेंस चेक करना चाहें तो रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है, मैंने थोड़ी सी मूवमेंट बनाई. आप पेशेंट को बोलेंगे कि वो अगेंस्ट रेजिस्टेंस मूव करे, नी को स्लाइड करें. आप करें. पेशेंट नहीं कर पा रहा. ठीक है, ऑलमोस्ट ग्रेड 3 की है, यहाँ 3.5 कह सकते हैं. रिलैक्स. ठीक है, अब जितनी पेशेंट की रेंज है इससे आगे पेशेंट को बोलेंगे कि वो नी को उठाए ऐसे सीधा ऊपर की तरफ. जी, आप उठाएं. पेशेंट अनएबल है, अगेंस्ट ग्रेविटी पेशेंट नहीं कर पाएगा. उठाएं. ठीक है, पेशेंट नहीं उठा पा रहा. इसका मतलब है कि जो क्वाड्रिसेप्स हैं ये 2+ में है, ग्रेड 3 में नहीं है, क्योंकि ये मसल अगेंस्ट ग्रेविटी मूव नहीं कर पाया. तो क्वाड्रिसेप्स की जो वीकनेस है, हम इसके जो MMT ग्रेड है, मैनुअल मसल टेस्टिंग, उसमें 2 को नोट करेंगे. हैमस्ट्रिंग्स के लिए हम 3 को नोट करेंगे. और इसकी जो पेटल्ला की मूवमेंट्स हैं वो भी लिमिटेड हैं प्लस पेनफुल. और जो टिबियोफिमोरल जॉइंट है उसकी मूवमेंट्स फ्लेक्शन एक्सटेंशन दोनों लिमिटेड हैं प्लस पेनफुल. और जिसमें लास्ट स्टेप है कि अगर आपने गोनियोमीटर यूज़ करना है. अब गोनियोमीटर एक ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट है कि हम नोट करेंगे कि नी जॉइंट कितना मूव कर पा रहा है. तो इसके लिए इसके 2 लिम्स हैं, एक स्टैटिक है और एक मूविंग है. तो इसके लिए आपने ऑलवेज इसका जो सेंटर है अराउंड जो एग्जैक्टली जॉइंट लाइन बन रही है टीबी और फीमर की, आपने सबसे पहले फिंगर्स के साथ पालपेट करनी है. और अगर आपको पालपेट नहीं हो रही तो आपने जस्ट थोड़ा सा नी मूव करना है. थोड़ा सा नी मूव करेंगे तो आपकी फिंगर्स के बीनीथ स्पेस और प्लस मूवमेंट मिलेगी. जो स्पेस और मूवमेंट है वो एग्जैक्टली लाइन है, उसी के ऊपर आप गोनियोमीटर का जो सेंटर है वो सेट करेंगे. और सेंटर ये बिल्कुल स्पॉट है. और इसका एक लिम्ब स्टैटिक हमने इधर रख दिया और दूसरा लिम्ब जो बिल्कुल स्ट्रेट है अलोंग द लाइन ऑफ टीबिया, और जो स्टैटिक है वो अलोंग द लाइन ऑफ फीमर. अब हम इसी जगह पे पेशेंट को बोलेंगे कि वो क्या करे, अपनी नी को फ्लेक्स करें एक्टिवली या पैसिवली जितनी पॉसिबल है. जी, अब कर लें. जी, बस. ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस मूविंग आर्म को मूव करेंगे अलोंग द लाइन ऑफ टीबिया. हमने अलोंग द लाइन ऑफ टीबिया. अब अलोंग द लाइन ऑफ टीबिया आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आपने एग्जैक्ट एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है जो कि मिडिल मेलुला तक जाए. ये एग्जैक्टली लाइन ऑफ टीबिया बनेगी. अगर हम इधर ही रखें तो ये हमारे पास जॉइंट रेंज आ रही है, आप शो कर सकते हैं, इट्स अराउंड द 30 डिग्री. ओके, अब ये था नी जॉइंट की असेसमेंट एंड द यूज़ ऑफ गोनियोमीटर फॉर द पोस्ट ऑपरेटिव नी जॉइंट स्टिफनेस पेशेंट.